बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब बार कौंसिल में जो इंतखाबात की कामयाबी है उसकी तफसीलात और लाहौर की तफसीलात पहले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बलूचिस्तान बार कौंसिल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली, आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और इसी तरीके से बड़ी कामयाबी सिंध बार कौंसिल से मिली है। और अगर कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है तो वो केपी बार कौंसिल है। वहाँ पर जो उनको जिस तरीके से सीटें चाहिए थी वो हासिल ना कर सके। इस्लामाबाद में क्या हुआ, इस्लामाबाद की हद तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2-3 सीटों का नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सूबाई बार कौंसिल्स की, हत्ता के हसनात मलिक साहब एक न्यूट्रल सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि जो जितना भी फ़ाइनल नताइज हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन वो कहते हैं कि लाहौर डिवीज़न से जितना बड़ा सरप्राइज़ हुकूमती इत्तेहाद को मिला है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला हुकूमती इत्तेहाद को। अब ये कहा जा रहा है कि जी लाहौर की जो 16 सीटें हैं उसके जो नताइज हैं वो बंद लिफाफों में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिटर्निंग अफसर अमजद परवेज़ साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको अरसाल कर दिए हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, और बाकी मैंने आपको एक बात बताई थी कि वकला अवाम के लिए खड़े हों ना हों अपने नताइज के लिए वो खड़े होते हैं, और इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नताइज की हिफाजत करेंगे अपने अपने मफादात के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि अल्टीमेट जो जैसे 26वीं यानी तरमीम है या 27वीं यानी तरमीम है, इसमें वो और जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो जाएं तो यही हमारी कामयाबी है बतौर पाकिस्तानी, हमारी यही कामयाबी, और हम यही चाहते हैं। इसी वजह से हमने इनको वोट भी दिया। अब एक तो चीज़ मैं करेक्शन कर दूं, मैंने आपको बताया था कि साहिवाल डिवीज़न की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सीटें हार गया है, तो उसमें जो है वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों ने जो वहाँ से हैं उन्होंने करेक्शन करके भेजी है। उनकी जानिब से जो तफसील बताई गई है, मैंने आपको बताया था कि 5 सीटें हैं टोटल, और 5 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, 2 सीटों पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है। पाकपतन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहमद वट्टू को टिकट दिया था। वहाँ पे दूसरे जो उम्मीदवार थे मुराद भट्टी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ वाला के सदर थे। तो ब्लेंडर तो हुए ना, पहली दफ़ा भी था, और फिर उतनी तो काबिलियत भी नहीं है जो जिनको क़यादत दी गई ILF की, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी चूँकि वोट तो इमरान खान का है ना, अवाम ने तो PTI के लिए वोट दिया, उन्होंने को थोड़ी किसी और के लिए वोट दिया। पाकपतन में सीनियर साफ़ी मोहम्मद उमैर कहते हैं कि मुराद भट्टी तहरीक इंसाफ आरिफ वाला के सदर थे। तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट देने की बजाय अहमद वट्टू नामी एक वकील को टिकट दी। अहमद वट्टू हार गया, PTI का सदर जीत गया, मुराद भट्टी जीत गया। अब मुराद भट्टी तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आरिफ वाला का तहसील का सदर है, अब वो PTI से तो कहीं नहीं जाएगा, है वो PTI की टिकट, लेकिन वो ILF का नामजद उम्मीदवार नहीं था। तो पाकपतन का जो है साहिवाल की 5 सीटों में से पाकपतन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरिफ वाला के सदर जीत गया मुराद भट्टी। एक तो मुराद भट्टी हो गया, मुराद भट्टी जीत गया, और जो PTI के नामजद उम्मीदवार थे अहमद वट्टू वो हार गए। एक तो पाकपतन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आरिफ वाला तहसील के सदर थे वो जीत गए, जो कि ILF के उम्मीदवार नहीं थे, वो आज़ाद उम्मीदवार थे, एक तो वो जीते। दूसरा, साहिवाल डिवीज़न में कुल 5 सीटें थीं, और 2 से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, और 2 से जो है वो भून ग्रुप कामयाब हुआ, और एक आज़ाद उम्मीदवार जो पाकपतन से। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिवाल से महर कुतब कामयाब हुए, उकाड़ा से रो अशरफ कामयाब हुए। ये तो वो 2 हैं जो ILF के उम्मीदवार थे, जबकि एक साहिवाल से और एक उकाड़ा से, उकाड़ा और साहिवाल की 2-2 सीटें हैं, एक साहिवाल से और एक उकाड़ा से जो है वो जो भून ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और इसी तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार है वो पाकपतन वाला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले ही सदर है। तो आप कह सकते हैं कि 5 में से 3 सीटें, जिस साहिवाल का मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है, नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 में से 3 सीटें जीत चुकी है साहिवाल से। ये अब तफसील सामने आई है। मैंने आपको कहा था ये बड़ा इलेक्शन है और तफसीलात साथ साथ आती जाएंगी। अब पहले हम बात कर लेते हैं जहाँ KP से हारे हैं, और उसमें भी बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चूँकि उस तरह कुछ सीनियर वकला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम ही नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम हद तक बात करें, वो पुराने वकील हैं, एक काजी साहब हैं, तो वो उन्होंने उनकी अपने
ILF کو لوگوں کے ساتھ نہیں بنتی، باقیوں کے ساتھ کیا بنا کے رکھنی۔ ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی پر کہ 42 کروڑ روپے انہوں نے بار کو خیبر پختونخوا میں بار ایسوسیشنز کو فنڈز دیے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو فنڈز دیے جاتے ہیں یہ ہر صوبائی حکومت کے اور وفاقی حکومت کے بجٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ اب بار ایسوسیشنز ایک آپ سمجھیں کہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں، ان کو بجٹ دینا ہوتا ہے، وہ ہر سال بجٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر لاہور بار ایسوسیشن کو بجٹ نہیں دیتی پنجاب حکومت تو اس وجہ سے نہیں دیتی کہ وہ ان کے مخالف گروپ ہیں، لیکن قانونی طور پر انہوں نے بجٹ میں رکھا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو سہیل آفریدی نے دیا وہ بجٹ میں شامل ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویسے دیا گیا۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 28 نشستیں تھیں اور 28 جو سیٹیں تھیں، پاکستان تحریک انصاف صرف 5 سیٹوں پہ کامیاب ہو سکی۔ 13 سیٹوں پر ملگری وکیلان، یہ ملگری وکیلان ANP کی ہے، ANP جیسی جماعت 13 سیٹیں جیت گئی ہے۔ اندازہ لگائیں وہاں کی جو پاکستان تحریک انصاف کی ILF کی قیادت ہے وہ چونکہ نالائکی ہے اور وہ کوئی میچور لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے پورے KP میں 2/3 میجورٹی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن وکلا کے اوپر کام نہیں ہوا ان کا، اور کام بھی ہوا ہو، عام وکلا بھی ہوں، لیکن وہاں پہ جو گروپس ہیں یا لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ انہوں نے، اب مجھے امید ہے سہیل آفریدی اس کے اوپر کام کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہت بڑی ناکامی ہے خیبر پختونخوا بار کونسل سے۔ 28 میں سے صرف 5 پاکستان تحریک انصاف کے جیتے، 13 جو ANP کے جیتے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی آزاد امیدوار ہیں۔ اس میں کچھ ہیں جماعت اسلامی کا بھی ایک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پشاور سے صوفیہ نورین PTI کی ہیں، علی زمان PTI سے تھے، رفیق محمد ANP کے تھے، فضل واحد ANP کے، خضر حیات پشاور سے ANP کے، بابر یوسف زئی ANP کے، محمد سعید آزاد تھے، اور یہ 7 تھے جو پشاور سے تھے۔ چارسدہ سے فراز خان PTI کے، نوشہرہ فدا گل آفریدی آزاد امیدوار، مردان زر بادشاہ ANP سے، مردان اسفندیار اسلامک لائرز فورم سے، ثوابی مبشر شاہ ANP سے، بنیر بٹ خیلہ سعید حکیم پیپلز پارٹی سے، 14 سوات عنایت خان ANP سے، شانگلہ 15 نمبر فواد خان JUI سے، 16 ایبٹ آباد محمد علی خان یہ بھی آزاد ہیں، اور 17 ایبٹ آباد شاہ فیصل، 18 یہ بھی آزاد ہیں، مانسیرہ وقاص رضا PTI سے، 19 مانسیرہ وقار الملک JUI سے، 20 ہری پور شاہ محمود ANP سے، 21 ڈیرہ اسماعیل خان احمد علی ANP سے، 22 ڈیرہ اسماعیل خان حشمت پیپلز پارٹی سے، 23 لکی مروت فاروق صابر PTI سے، 24 کرک احمد فاروق خٹک ANP سے، 25 کوہاٹ اماد اعظم ANP سے، 26 بنو شاہ حسین ANP سے، 27 چترال اکرام حسین جماعت اسلامی سے، اور دیر باجوڑ سے شاہ فیصل یوسف زئی ANP سے۔ ANP نے اپنی جو وکلا سیاست ہے اس کو بڑا مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے، یہی ان کی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ تو ان کے پاس چند ایک MPAs ہیں، اور ان کی تو اپنے جو سینیٹر ایمل ولی خان ہیں وہ خود جیتے ہیں پیپلز پارٹی کی سینٹ کی ٹکٹ پہ۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ جو بھی حالات ہوں، وہاں کی جو بھی سچویشن ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ ناکامی ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف جو ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جناب والا کہ سندھ بار کونسل کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، سندھ بار کونسل سے پہلے جو اسلام آباد بار کونسل میں ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چودھری حفیظ اللہ، 5 سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو چودھری حفیظ اللہ ہیں وہ وہاں سے الیکشن جیتے، اور وہ اسلام آباد بار کونسل کے جو جیتنے والے تھے اس میں چودھری حفیظ اللہ PTI کے تھے۔ اسی طرح شعیب شاہین کے قریبی عزیز سے ظفر کھوکھر، جو ILF کے لیے نامزد تو نہیں تھے، وہ آزاد تھے۔ اب جو ظفر کھوکھر ہے وہ کون تھے؟ وہ شعیب شاہین کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ شعیب شاہین جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب اسلام آباد بار کونسل سے حامد خان گروپ کا کوئی امیدوار نہ جیتا، ILF کے ایک امیدوار جیتے، جبکہ 2 وننگ امیدواروں کی جانب سے مطالبے کے باوجود ILF کے کرتا دھرتاؤں نے اپنے کچھ مقاصد کے لیے ان کو نامزد ہی نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں جیسے پاک پتن میں ہوا، اسلام آباد میں بھی 5 میں سے ایک تو PTI کا جیت گیا، 2 وہ تھے جو PTI سے ٹکٹ مانگتے رہے تھے، اور PTI کے جو وہاں کے ILF کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا، وہ تھے PTI کے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک شعیب شاہین کا کوئی ہے رشتہ دار ہے، ایک اور بھی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہے، کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ سندھ بار کونسل، اچھا اب آپ کو پنجاب کا سمجھ آ گئی۔ پنجاب تو پاکستان تحریک انصاف تقریباً، اگر ہم کم بھی بات کریں، 45-75 ٹوٹل سیٹیں ہیں،
45 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हामिद खान ग्रुप जीत चुका है, 45 से 50 ये, उसमें कुछ आज़ाद भी हो जाएंगे और फिर बाकी जो है वो 20 के करीब जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है हसन भून साहब का, ये हो सकता है। अभी तफसील सामने आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल मैंने आपको हर ज़िले का बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ से जीती है। वहीं पे सिंध में बड़ा सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 33 टोटल वहाँ पे मेंबरान हैं बलूचिस्तान बार कौंसिल के 33, जैसे केपी के 27 थे तो सिंध बार कौंसिल के 33 हैं। सिंध बार कौंसिल के 33 मेंबरान में से 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हामिद खान के, 15 हुकूमती, ठीक हो गया, 50-50 हैं। सिंध जैसे अंदरून सिंध जैसे इलाकों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हामिद खान जीता है, जिसमें से 15 सीटें पीटीआई की, 15 सीटें हुकूमत की और 3 उसमें आज़ाद हैं। 33 में से 3 आज़ाद हो गए और बाकी 50-50 है। सिंध बार कौंसिल 50-50। अगर हम बात करें पंजाब बार कौंसिल की, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 60-40 हो सकता है। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ भी जो है वो 17-30 हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में 60-40 हो सकता है। और इस्लामाबाद बार कौंसिल की बात करें तो वो 50-50 है। अगर वो 2 अब आज़ाद अभी उन्होंने फ़ैसला करना है ना, अब हैं तो वो पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे कि वो इमरान खान के साथ खड़े होते हैं, या वो बस टिकट नहीं मिली तो वो एहसन भून साहब के साथ चले जाएंगे। और जो सिंध बार कौंसिल है वो 50-50 है, सिंध बार कौंसिल। जबकि बलूचिस्तान बार कौंसिल 80% पीटीआई और हामिद खान जीत के है। 8 टोटल मेंबरान हैं, 8 में से 6 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हामिद खान ग्रुप के जीत के हैं। बलूचिस्तान बार कौंसिल में 8 टोटल मेंबरान हैं पूरे बलूचिस्तान के, उनमें से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हामिद खान के हमायत याफ्ता जीत गए हैं और 2 हुकूमती हैं। तो बलूचिस्तान बार कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80% जीत चुकी है। सिंध बार कौंसिल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50% जीत चुकी है। पंजाब में 65% जीत चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 30% या 35% जीती होगी, और इतने 35 से 40% इस्लामाबाद में जीती है। तो ये अब तक के नताइज हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे अहम है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बुरी तरह शिकस्त हुई है वो खैबर पख्तूनख्वा है, और वो पहली दफ़ा नहीं हुई। हर इलेक्शन में, ये पेशावर हाई कोर्ट का हो तो वहाँ पीटीआई का जो वकला विंग है वो इंतहाई बिल्कुल गया गुजरा है। वो आज से नहीं है, वो कई सालों से है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 साल तो हुकूमत को होने वाले हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से हारती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो भी है, जो भी वहाँ पे मामला है, कोई मुझे नहीं समझ आई साइंस की कि क्या इशू है, लेकिन वहाँ से वो हारते हैं। लेकिन सिंध में पहली दफ़ा और बलूचिस्तान में पहली दफ़ा इतना मार्जिन से जीतना, और फिर पंजाब में तो जितना तगड़ा ग्रुप है, उनको जितना बड़ा सरप्राइज़ दिया है, वो वाकई काबिल तहसीन है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।